यकीन मानिए दोस्तों, इस उपाय से आपके गरीबी मिटते देरी नहीं लगेंगे। दोस्तों, इस उपाय से बड़े आपके शत्रु घुटने टेक देगा और इस उपाय से आपके जन्मों पुरानी गरीबी और बीमारी जड़ से समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, मोरपंख का यह उपाय आपके घर में लाएगा खुशियां, सौभाग्य, यश और कीर्ति। दोस्तों, एक बात जान लीजिए, मोरपंख एक ऐसा पवित्र पंख है जिसे स्वयं भगवान कृष्ण ने भी अपने मुकुट में पहनते हैं। माता सरस्वती भी अपने बीड़ा में मोरपंख लगाई हुई है और दोस्तों, बड़े बड़े धर्म ग्रंथ भी मोरपंख से लिखे गए हैं और भगवान कार्तिकेय के प्रिय वाहन मोर ही है। दोस्तों, दिवाली और धनतेरस के पवित्र अवसर पर मोरपंख का यह प्रयोग अवश्य करना। आपको इतना लाभ मिलेंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं किया होगा। दोस्तों, दिवाली और धनतेरस के पवित्र दिनों पर अक्सर लोग अपने घर में मोर पंख जरूर खरीद करके लाते हैं, क्योंकि दोस्तों, जिस मोर पंख को भगवान कृष्ण अपने मुकुट में धारण किए हैं, पहनते हैं, सोचिए वो मोर पंख कितना शक्तिशाली और पावरफुल होगा। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो में जानते हैं। धनतेरस और दिवाली के दिन मोर पंख घर में खरीद करके लाते हैं तो इससे क्या फायदा मिलेगा, और इसके बाद इसी वीडियो में बताऊंगा। मोर पंख के फायदे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, इस वीडियो को अपने फायदे के लिए जरूर देखना। दोस्तों, वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके मत जाना। हमेशा अधूरा ज्ञान लटकते तलवार की तरह होता है, जो कभी भी आपके गर्दन उड़ा सकते हैं, कभी भी आपके परेशानी को और भी बढ़ा सकता है। इसलिए वीडियो को पूरा देखा करें। तो दोस्तों, मोर पंख के अनेकों फायदे हैं। कुछ फायदे मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जो फायदे आपको बहुत लाभ कराएंगे। तो धनतेरस के दिन मोर पंख घर में खरीद करके लाते हैं तो घर के वास्तु दोष दूर होते हैं, क्योंकि दोस्तों, वास्तु भगवान शंकर जी के नेत्र के आंसू से उत्पन्न हुए हैं। वास्तु भगवान को भूमि पुत्र कहा जाता है। वास्तु भगवान मोर पंख घर में रखने से शांत होते हैं। अधिकतर लोगों के उन्नति वास्तु दोष के कारण और वास्तु भगवान के क्रोध के कारण ही नहीं हो पाते, क्योंकि जिनके घर के वास्तु कमजोर होते हैं, ऐसे घर के लोगों का हमेशा विनाश होता है। वास्तु भगवान बहुत ही खतरनाक और बहुत ही अच्छा कहे गए हैं। अगर यह आपके घर में मजबूत हो तो बिना परिश्रम की आपको धन दौलत, यश, कीर्ति मिलना शुरू होते हैं। और अगर आपके घर के वास्तु कमजोर हो तो आपके घर विनाश की तरफ चल पड़ते हैं। तो यह आपके घर के वास्तु दोष को दूर करेगा। इसके बाद दोस्तों, घर में अगर आप धनतेरस या दिवाली के दिन मोर पंख खरीद करके लाते हैं तो घर में एकता का प्रभाव बढ़ाएगा, अर्थात आपके घर के सभी लोग एकता से रहेंगे, मन मुटाव नहीं होगा। इसका तीसरा फायदा सुनिए। दोस्तों, मोर पंख धनतेरस या दिवाली के दिन घर में खरीद कर लाने से घर के लक्ष्मी को बांध कर रखती है, अर्थात दोस्तों, आपके घर के लक्ष्मी इधर उधर नहीं होता। अर्थात दोस्तों, आपके घर में धन का आवक बढ़ जाता है, लेकिन जावक बहुत कम हो जाता है। इसके बाद दोस्तों, धनतेरस या दिवाली के दिन मोर पंख घर में खरीद करके लाते हैं तो दोस्तों, घर में गृह क्लेश को दूर भगाता है। आपके घर के वातावरण शांत हो जाता है। आपके घर में लड़ाई झगड़ा होना बंद हो जाता है। इसके पांचवें फायदा सुनिए। घर में मोर पंख धनतेरस या दिवाली के दिन खरीद करके लाने से कभी अकाल मृत्यु नहीं होता या दुर्घटनावश किसी की मृत्यु नहीं होता। इसलिए आप धनतेरस के दिन घर में मोर पंख जरूर लाएं और अपने वाहन में एक मोर पंख जरूर बांधे। कभी भी दुर्घटना और अकाल मृत्यु नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों, मोर पंख घर में लाने से 10 दिशाओं से तरक्की मिलना शुरू हो जाता है। जहां भी जाइए आपको तरक्की मिलेगा। जिस क्षेत्र में जाइए उस क्षेत्र में आपको तरक्की मिलेगा। इसके बाद दोस्तों, मोर पंख के और फायदे सुनिए। तो मोर पंख धनतेरस या दिवाली के दिन घर में खरीद करके लाने से निरोग काया हो जाता है। घर के लोग बीमार नहीं पड़ते। अगर घर की कोई व्यक्ति बीमार पड़े हैं तो धनतेरस के दिन मोर पंख ला करके उसके सिराहने के नीचे एक मोर पंख रख दीजिए। उनके धीरे धीरे स्वास्थ्य में सुधार आना शुरू हो जाएगा और वह स्वस्थ हो जाएगा। दोस्तों, मोर पंख से स्थिर लक्ष्मी प्राप्त होता है, अर्थात दोस्तों, न समाप्त होने वाला धन संपदा प्राप्त होना शुरू हो जाता है। इसके बाद दोस्तों, घर में पढ़ाई करने वाले छोटे छोटे बच्चों की विद्या में उन्नति होता है, अर्थात पढ़ने लिखने में उनके माइंड कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज होना शुरू हो जाता है। आइए इस वीडियो में जानते हैं मोर पंख का प्रयोग, किस प्रकार मोर पंख का प्रयोग करें। तो दोस्तों, विद्या अध्ययन के लिए घर में पढ़ने लिखने वाले छोटे बच्चों के लिए 2 मोर पंख जहां पर छोटे बच्चे पढ़ते हो वहां पर रखे या फिर दीवार पर टांग दे तो दोस्तों, घर परिवार के पढ़ने लिखने वाले बच्चों के माइंड कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज होना शुरू हो जाएगा, खूब तरक्की करेगा। दोस्तों, धन की कामना है।
जल्द धनवान बनना चाहते हो तो धनतेरस या दिवाली के दिन इत्र लगाकर के जोड़ा मोर पंख धन स्थान पर रखना यकीन मानिए। इस उपाय से आपके गरीबी मिटेगा और 10 दिशाओं से आपके घर में धन आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, इस उपाय से आपके घर के मिट्टी आपके लिए सोना बनना शुरू हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जहां पे आप हाथ डालें वहां पे आपको तरक्की मिलेगा। इसके बाद इस मोर पंख का और फायदा सुनिए। दोस्तों, घर के द्वार पर मोर पंख टांगने से नकारात्मक शक्ति घर में प्रवेश नहीं कर पाता, इसलिए घर एक प्रकार की सुरक्षा कवच में बंधा होता है। दोस्तों, धनतेरस के दिन मोर पंख लाकर के इसकी पूजा करें और पूजा करने के बाद इस मोर पंख को आप अपने पर्स में रखें या व्यापार स्थान पर रखें या धन पेटी में रखें तो यकीन मानिए कभी भी आपके पर्स खाली नहीं होगा, हमेशा पैसों से भरा रहेगा। व्यापार स्थान में रखोगे तो ग्राहकों का संख्या बढ़ जाएगा और धन पेटी में रखोगे तो कभी धन दौलत नहीं खंगेगा। तो दोस्तों, दिवाली के इस पवित्र समय में आप मोर पंख का प्रयोग जरूर करना। आइए इस वीडियो में दिवाली संबंधी और भी जानकारी बता रहा हूं, जो जानकारी आपको बहुत आगे चलकर काम आएंगे और ये जानकारी लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने पर कोई आपको फ्री में नहीं बताएगा, चाहे आप लाखों खर्चा कर लें। तो दोस्तों, आज मैं आपको धनतेरस पूजा की सामग्री बताने जा रहा हूं। धनतेरस के दिन हमें पूरे 4-5 पूजन करने होते हैं। एक तो हमें लक्ष्मी गणेश जी का पूजन करना होता है, दूसरा भगवान धनवंतरी का पूजन करना होता है, तीसरा हमें कुबेर जी का पूजन करना होता है, चौथा हमें यम देवता को दीपक जलाना होता है। तो आप यह पूजा एक साथ भी कर सकते हैं, अलग अलग चौकी लगा करके भी कर सकते हैं या फिर अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें किस किस सामग्री की आवश्यकता होती है धनतेरस की पूजा में, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही शेयर करने वाला वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, तो वीडियो को बिना स्किप करे आप पूरा देखें। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि जो भी हमें किसी भी पूजा में बेसिक रूप से एक धूप और दीप की आवश्यकता होती है। इस तरीके से देखिए, आप घी का दीपक जला सकते हैं, तिल के तेल का भी आप दीपक जला सकते हैं। इसके साथ में हमें हल्दी, कुमकुम, रोली, चंदन और अक्षत चावल की आवश्यकता होती है। पूजा में आप अपना चौखटा रख लें। साथ में धनतेरस के दिन धनिये का भी विशेष रूप से पूजन किया जाता है। धनतेरस के दिन धनिया खरीद कर अवश्य रूप से लाना चाहिए और इसी के साथ में हमें अक्षत की जरूरत पड़ती है। देखिए, पूजा में साबुत चावलों का बहुत ज्यादा महत्व होता है, बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो आप साबुत चावल ले लें और इसी के साथ में सोने चांदी की कोई भी वस्तु। धनतेरस के दिन यदि आप कोई सोने चांदी की नई वस्तु खरीद कर लाए हैं, उसे आप पूजा में रखें। यदि आप यूज की हुई कोई भी वस्तु यूज कर रहे हैं पूजा में, तो आप उसे गंगा जल से अवश्य रूप से धो लें। तो यहां पर मैं एक चांदी का सिक्का और कोई सोने की सामग्री ले लेना। अगर आप बर्तन खरीद करके लाए हैं तो पूजा में वह भी आप अवश्य रूप से रखें। कोई भी चीज जो आप खरीद कर लाए हैं धनतेरस पर, वह आप पूजा में अवश्य रूप से रखें, उसका भी पूजन किया जाता है। इसके साथ में कुछ जनेऊ ले लें। यदि आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप इस तरीके से आपको कच्चा सूत 5-7 बार लपेट करके भी जनेऊ के रूप में अर्पित कर सकते हैं। और साथ में हमें मौली की आवश्यकता होती है, वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करने के लिए। और इसके बाद में दोस्तों देखिए, हमें खील और बताशे, क्योंकि देखिए दीपावली पर खील बताशे का बहुत ज्यादा महत्व होता है। तो आप खील बताशे विशेष रूप से पूजा में रखें। ये 5 दिनों का त्योहार होता है। पहला दिन होता है धनतेरस और देखिए 1 लोटा जल ले लें, आप आचमन भी ले लें साइड में। और इसके बाद में दोस्तों देखिए, हमें जरूरत होती है लक्ष्मी गणेश जी की फोटो प्रतिमा की। तो यहां पर जब आप पूजा करेंगे धनतेरस की, तो आप अपने मंदिर में जो भी गणेश जी और लक्ष्मी जी हों उनका पूजन करें। नई प्रतिमा आप लेकर के आए हैं, यदि आप नई प्रतिमा लेकर आए धनतेरस के दिन, तो उन्हें पूजा में तो अवश्य रूप से रखें, परंतु उनकी स्थापना न करें। उनकी स्थापना दीपावली वाले दिन ही की जाती है। तो इस तरीके से आपको करना है। मैं गणेश और लक्ष्मी जी की आपको मूर्ति ले लेना है। अगर आपके पास फोटो है तो आप फोटो भी रख सकते हैं। और इसके साथ में दीपक जलाने के लिए आप देखिए रुई की बत्तियां ले लें, मार्केट से बनी हुई ले सकते हैं।
आप खुद भी बना सकते हैं तो गोल वाली बत्तियां और इस तरीके से देखें। लंबी भी ले लें क्योंकि बहुत सारे दिए जलाए जाते हैं दीपावली के पूरे 5 दिनों में। तो ये बेसिक सी चीजें हैं जो हमें जरूरत होती है, वह है धन प्रत्येक पूजा में। साथ ही साथ दोस्तों, लेकिन धनतेरस के दिन हमें कच्ची रुई जो होती है एकदम से इसे एकदम शुद्ध माना जाता है। इसे बिलौनी वाली रुई कहा जाता है। ये आप अवश्य रूप से लेकर के आपको किसी भी पूजा की शॉप पर मिल जाएगी या फिर जहां पर रजाई गद्दे भरे जाते हैं वहां पर भी यह रुई मिल सकती है। अगर आप गांव से अटैच रहते हैं तो गांव वादी में भी यह रुई मिल जाती है। ये बहुत ज्यादा शुद्ध मानी जाती है। तो देखिए, यह हमें बेसिक सी चीजें धनतेरस के पूजन में आवश्यक होती है। धनिये का बहुत ज्यादा महत्व होता धनतेरस के दिन। और साथ ही साथ देखिए, दिए जलाने होते हैं तो दिए के लिए आप सरसों का तेल ले सकते हैं, तिल का तेल ले सकते हैं। वैसे सरसों के तेल का ही दीपावली पर विशेष महत्व माना जाता है। और साथ में क्योंकि मिठाइयों का त्योहार होता है तो तरह तरह की पूजा में मिठाई अवश्य रूप से भोग लगाएं भगवान जी को। और साथ में जो भी आरतू फल आपके पास उपलब्ध हो, जो भी फूल आपको मिल जाए, वह आप पूजा में अवश्य रूप से रखें। सेब, केला, जो भी फल आपके पास उपलब्ध हो। इसके साथ ही साथ दोस्तों, क्योंकि यह धनतेरस होती है, धनतेरस के दिन पूरे 13 दिए विशेष रूप से जलाने चाहिए। आप इससे भी ज्यादा दिए जला सकते हैं, लेकिन कम से कम 5 दिए तो आप अवश्य रूप से लगाएं। अगर आप नहीं लगा पा रहे हैं तो मिट्टी के दियों का विशेष महत्व होता है, तो आप मिट्टी के दिए लेकर लगा सकते हैं। क्या डेकोरेटिव दिए भी ला सकते हैं या सिंपल वाले दिए भी लगा सकते हैं। साथ ही साथ पूजा में आपको कुछ दक्षिणा अवश्य रूप से रखनी चाहिए। जितनी भी आपकी सामर्थ्य हो तो बहुत सारे दिए लगाए जाते हैं। दिए तेल के विशेष रूप से जलाए जाते हैं, परंतु जो हम भगवान जी के सामने जलाते हैं ना, वह दिए हम देसी घी के जला देते हैं। आप तिल के तेल के भी जला सकते हैं। देखें तो 5 दिनों का त्योहार होता है, तो 5 दिनों में हमें विशेष रूप से दीपदान अवश्य रूप से करना चाहिए। कार्तिक मास में विशेष महत्व रहता है लक्ष्मी जी के नाम का, अपने देवी देवताओं के नाम का, कुल देवी के नाम का दीपक अवश्य रूप से जलाना चाहिए। धनतेरस के दिन तो इस तरीके से हमें कम से कम 13 दीपक अवश्य रूप से लेने चाहिए। इसके बाद में 2 यम का दिया भी लगाया जाता है। सारी पूजा संपूर्ण होने के बाद में धनतेरस की जब रात्रि में सोने का समय होता है, तब यम का दिया लगाया जाता है। तो दिया लगाने के लिए किस तरीके से, चौमुखी आप मिट्टी का दीपक ले सकते हैं या फिर आप आटे का भी दीपक ले सकते हैं, या फिर सिंपल तरीके का आप मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं। और साथ में हमें 1 कौड़ी चाहिए। उड़द की दाल भी आप ले सकते हैं। साथ में भोग लगाने के लिए यम देवता को हम गुड़ और तिल का भोग विशेष माना जाता है, तो वह भी ले लेंगे। तो इस तरीके से आप यम का दीपक अवश्य रूप से जलाएं। यदि आपके यहां पर यम का दीपक नहीं लगाया जाता है तो आप इस पाठ को स्किप कर सकते हैं, परंतु बहुत ही ज्यादा विशेष रहता है यम का दीपक जलाना। इसके साथ ही साथ पंचमेवा ले लें। विशेष रूप से भोग लगाने के लिए 5 तरह की मेवा होनी चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी जी का पूजन पूरा वैभवशाली होना चाहिए। इसके साथ ही साथ हमें धनवंतरी भगवान की फोटो प्रतिमा मिल जाए, और कुबेर जी की यदि नहीं मिल पाती है तो प्रिंट आउट निकाल करके भी उनका पूजन कर सकते हैं। नहीं तो आप सुपाड़ी पर भी इनकी स्थापना कर सकते हैं। और साथ ही साथ देखिए, यहां पर लक्ष्मी जी की भी फोटो प्रतिमा जो भी आपके पास हो उसे आप पूजा में अवश्य रूप से रखें। यहां पर आप कुबेर यंत्र, लक्ष्मी यंत्र आदि की भी विशेष रूप से पूजा कर सकते हैं। तो धनतेरस जो होता है, दीपावली का पहला दिन होता है दोस्तों, विशेष दिन होता है। कहते हैं कि इस दिन धन का 13 गुना हमें प्राप्त होता है। और दोस्तों, आपको धनवंतरी भगवान की पूजा, क्योंकि इन्हें आयुर्वेद का देवता माना जाता है, तो जितनी भी आपके घर में आयुर्वेदिक चीजें हों, तेज पत्ता, बड़ी इलायची, छोटी हरी इलायची, और साथ में देखिए लौंग, और ये यहाँ पर सुपारी, और आप यहाँ पर मुलेठी ले सकते हैं पूजा में, और काली मिर्च, और यहाँ पर दालचीनी, जायफल और हल्दी की गांठें। इस तरीके से आप पिसी हल्दी भी रख सकते हैं। तो जितनी भी आयुर्वेदिक चीजें हमारे किचन में होती हैं, सबका विशेष रूप से पूजन करना चाहिए। बाद में आप इसे अपने मसाले में यूज कर सकते हैं।
पूजा के बाद में भोग प्रसाद, तो क्योंकि ये चीजें सारी प्रभावशाली बने, इसलिए हम धनवंतरी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव हो जाएं उनकी कृपा से। इसके साथ ही साथ जो भी आयुर्वेदिक चीजें हमें मिलती हैं, जैसे कि आंवला ले लें, आप तुलसी ले लें, और यहां पर देखिए कड़ी पत्ता ले लें। तो इस तरीके से जो भी आयुर्वेदिक चीजें जो हमें बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाती है, उन सभी का हमें पूजन करना चाहिए। तो ये जो सारी चीजें होती हैं ना, बहुत ज्यादा हमारी हेल्थ के लिए अच्छी होती है। तो हम धनवंतरी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये सारी चीजें हमें स्वस्थ रखें सदैव। इसके साथ ही आप नीम की पत्तियां भी रख ले पूजा में, और यहां पर देखिए आप पपीते का पत्ता भी रखें, क्योंकि पपीते का पत्ता होता है वो प्लेटलेट्स बढ़ाने में बहुत ज्यादा सहायक होता है, डेंगू आदि में बहुत काम आता है, तो इसका भी आप जरूर से यूज करें। इस पूजा में इन चीजों को चढ़ाने के बाद में आप इनका सबका यूज कर सकते हैं। ऐसा भोग प्रसाद में तो इसके बाद में देखिए, शहद भी एंटीबायोटिक होता है, बहुत ज्यादा फायदा करता है, तो शहद आप पूजा में रखें। जो भी आप दवाइयां आदि ले लेने जा रहे हैं, देखिए च्यवनप्राश है या फिर आपके घर में कोई दवाइयां रखी हैं, उनका भी आप विशेष रूप से पूजन करें। दवाइयां पैक होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप उनमें से यूज करें, वो दवाइयां आप ना लें। जो भी पैक दवाइयां रखी हैं, उन्हें इस्तेमाल करने से पहले आप इस तरीके से पूजा में अवश्य रूप से रख लें। तो धनवंतरी भगवान की कृपा से वो दवाइयां बहुत ज्यादा प्रभावकारी हो जाती हैं और हमें स्वास्थ्य प्रदान करती हैं। तो इस तरीके से हमें इन सारी सामग्रियों की यहाँ पर आवश्यकता होती है। दोस्तों, वीडियो में आगे जानकारी को बताने से पहले आपसे निवेदन है, कृपया हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान को सब्सक्राइब कर हमारे सपोर्ट जरूर करें। दोस्तों, एक दीपक से आप एक दीपक प्रज्वलित करके अपने घर में कैसे लक्ष्मी का आगमन बढ़ा सकते हैं, कैसे अपने घर को सुख समृद्धि से बढ़ा सकते हैं, कैसे अपने घर में ऐश्वर्य के सारे साधन जुटा सकते हैं, गाड़ी बंगला सारी व्यवस्थाएं आपके घर में खुद ब खुद चली आएंगी, बस एक दीपक का उपाय कर लेना। साथ ही कोई भी परेशानियां आती तो वह दूर हो जाती है, क्योंकि यह नहीं कह सकते कि कोई परेशानियां नहीं आएंगी, लेकिन आने के साथ साथ कोई बड़ा नुकसान नहीं होता, कोई बड़ा आपके साथ कोई ऐसी घटना नहीं होती जिससे आपका जीवन ही मुश्किल में पड़ जाए। दोस्तों, आज मैं दीपक की बात करने वाला हूं। मैंने बहुत सारे पहले वीडियो बनाए हैं दीपक पर, लेकिन आज जो इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं, बहुत ही आप लोगों के लिए जानकारी योग्य है, जो जानकारी सभी को होना ही चाहिए। आप शाम के समय अपने घर में दिया बत्ती अवश्य करते होंगे, पूजन अर्चन सभी करते हैं, लेकिन एक दीपक उस स्थान पर अवश्य लगाना चाहिए जहां से मां लक्ष्मी सबसे ज्यादा आपकी घर में आने का साधन होता है। जी हां, मैं आपके मुख्य द्वार की बात कर रहा हूं। कैसे लगाएं, राइट साइड लगाएं या लेफ्ट साइड लगाएं, किस चीज का लगाना चाहिए, तेल का लगाना चाहिए, घी का लगाना चाहिए। तेल का लगाएं तो कौन से तेल का लगाएं, किस समय लगाएं, कौन सा समय सबसे ज्यादा उत्तम होता है, दीपक लगाने के लिए कितनी बाती का लगाना चाहिए और गोल बाती का लगाना चाहिए, लंबी बाती का लगाना चाहिए, घर से बाहर की ओर से लगाना चाहिए, अंदर की ओर से लगाना चाहिए। ये सारी बातें ऐसी होती है कि हम किसी से शेयर नहीं कर पाते, किसी से पूछ नहीं पाते, लेकिन सभी के दिमाग में, सभी के मन में यह बात अवश्य आती ही होगी। एक प्रश्न आता ही है कि दीपक तो सभी लगाना चाहते हैं, कौन नहीं चाहता कि हमारे घर में सारे ऐश्वर्य के साधन, सारे सुख संपत्ति हमारे घर में हो, विद्वान हो, हमारे घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा तो प्रवेश नहीं कर रही है, हमारे बच्चे सब अच्छी लाइनों पर जाएं, अच्छा पैसा कमाएं, धन कमाएं, सभी चाहते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातें हमें जानकारी नहीं होती। जानकारी के अभाव में हम वह कार्य करते भी हैं, लेकिन एक गलती हमें उसका पूरा जितना हम प्रयास कर रहे हैं उसका प्रतिफल हमको नहीं मिल पाता। आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से इन्हीं सब बातों को आपको बिल्कुल सही सही जानकारी दूंगा। आप शुरू से अंत तक वीडियो अवश्य देखें और एक बार मां लक्ष्मी का जयकारा अवश्य लगाएं कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, आप शाम को, ऐसा नहीं, कई लोगों को देखा है कि मुख्य द्वार पर दीपक तो लगाते हैं, लेकिन अंधेरा होने के बाद नहीं।
अंधेरा होने के बाद दीपक नहीं लगाना चाहिए। जब सूर्यास्त के दिन गोधूली बेला उस समय होती है जब सूर्य छिपने के लिए सूर्य अस्त होता है। जब सूर्य अस्त होता है उस समय गोधूली बेला होती है और उसी समय लक्ष्मी जी का आगमन होता है। वह समय आपको अपना मेन गेट हमेशा खुला रखना चाहिए, मुख्य दरवाजे को हमेशा खोल कर रखना चाहिए। और जैसे हम किसी के स्वागत के लिए आप किसी के स्वागत के लिए तैयारी करते हैं तो आरती का थाल लगाते हैं, दीपक लगाते हैं। आरती का थाल तो आप रोज नहीं लगाकर बैठ सकते हैं, लेकिन दीपक इसका मतलब है अगवानी करना। हम मां लक्ष्मी की अगवानी करने के लिए, उन्हें अपने घर में आमंत्रित करने के लिए जो दीपक लगाएंगे वह आपको सूर्यास्त के समय गोधूली बेला के समय लगाना है। अब दूसरा प्रश्न यह आता है कि आपको किस साइड लगाना चाहिए। आपको राइट साइड लगाना चाहिए। राइट साइड से मतलब है कि जब आप अपने घर से बाहर निकल रहे हैं तो वह आपका लेफ्ट साइड रहेगा, लेकिन आप अपने घर से बाहर से आते समय जब प्रवेश करते हैं उस समय जब आपका दाहिना तरफ देख लें, आप दाहिनी ओर, उस समय आप दाहिनी बाहर से अंदर आते समय जो सीधी हाथ की तरफ है वहां आपको दीपक लगाना है। वह कोशिश करें, वैसे थोड़ा मुश्किल है लेकिन कोशिश करें कि आप बाहर से अंदर आने की दिशा में खड़े होकर दीपक लगाएं। बहुत ही अच्छा इसका प्रतिफल मिलता है क्योंकि हम एकदम सीधी दाहिनी ओर दीपक लगाते हैं। अब तीसरा प्रश्न होता है कि आपको घी का लगाना है या तेल का लगाना है। तेल का लगाना है तो कौन से तेल उत्तम होता है? सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि सरसों के तेल का दीपक नहीं लगाना है। सरसों के तेल का दीपक सिर्फ शनि महाराज को पीपल वृक्ष के नीचे लगता है। आप इस बात का अवश्य ध्यान रखें। सरसों के तेल का दीपक कभी भी मां लक्ष्मी के लिए नहीं लगता है, मां दुर्गा के लिए नहीं लगता है, वह किसी भी भगवान के लिए अधिकतम नहीं लगता है। लेकिन आप घी का दीपक लगा सकते हैं। वैसे तो मां लक्ष्मी को घी के दीपक लगता है, घी का ही दीपक लगाया जाता है। लेकिन यदि आपकी सामर्थ्य नहीं है, जरूरी नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति इतना सामर्थ्यवान हो कि घी का दीपक रोज नित्य प्रतिदिन लगा सके। यदि नहीं लगा सकते हैं कोई बात नहीं, मां लक्ष्मी को तिल के तेल का दीपक भी समर्पित होता है और उतना ही प्रतिफल मिलता है जितना प्रतिफल आपको घी का दीपक लगाने से मिलता है। इसलिए यदि आप घी का दीपक नहीं लगा सकेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप तिल के तेल का दीपक भी लगा सकते हैं। अब आगे का प्रश्न आता है कि कैसी बाती लगाई जाए, गोल बाती लगाई जाए कि लंबी बाती लगाई जाए। हमेशा देवियों के लिए लंबी बाती का दीपक लगाया जाता है। यदि आप नहीं लगा सकते हैं तो कोई बात नहीं, गोल बाती का दीपक भी लगाया जा सकता है, लेकिन ज्यादा अच्छा रहेगा लंबी बाती का दीपक जो होता है। और आप रोजाना प्रतिदिन शाम के समय जब सूर्य अस्त का समय हो, आप घी का दीपक या तेल के दीपक, तिल के तेल का दीपक लगाएं। शाम के समय लगाएं, गोधूली बेला में लगाएं, अपने घर की राइट साइड में लगाएं, अपने घर की राइट साइड में लगाएं, यानी बाहर से अंदर प्रवेश करते समय जो सीधे हाथ की दिशा हो उसमें लगाएं। अब आप सोचेंगे कि घर के बाहर यदि हम नहीं रख पा रहे हैं तो क्या घर के अंदर लगा सकते हैं? यदि ऐसा कोई कारण है कि आप घर के बाहर दीपक नहीं रख सकते हैं तो आप घर के थोड़ा सा अंदर भी गेट का ऐसा कोई जगह तो होगी, थोड़ी सी की दीपक रख सकते हैं। बाहर की तरफ एकदम अंदर नहीं रखना है, लेकिन मुख्य द्वार के थोड़ा अंदर आप रख सकते हैं। यदि तेज हवाएं चल रही हैं, बारिश का मौसम है या और कोई प्रॉब्लम है, कोई जानवर का ऐसा लगता है कि दीपक ना गिरा दें या कोई दूसरा कारण है तो आप अपने घर के गेट के थोड़ा अंदर रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे ज्यादा अच्छा तो घर के बाहर रखना ही होता है, लेकिन किसी कारणवश आप नहीं लगा सकते हैं तो घर के अंदर भी लगाया जा सकता है। आप चाहें तो मिट्टी के दीपक में लगा सकते हैं वैसे, लेकिन यदि कोई विशेष परिस्थितियों में विशेष कुछ कार्य सिद्धि के लिए लगा रहे हों तो आपको आटे का दीपक बनाकर लगाना चाहिए। और यदि लक्ष्मी की बहुत ज्यादा कमी है, धन की बहुत ज्यादा कमी है, आप एकदम दरिद्रता से घिरे हुए हैं, कर्ज से घिरे हुए हैं, तो आप यदि कुछ दिन तक करके देखें, कुछ दिन का नियम बना लें, 11 दिन, 21 दिन, 43 दिन ऐसे नियम होते हैं, कुछ दिन निश्चित किए जाते हैं।
उन दिनों तक आप आटे का दीपक बनाकर उसमें 4 बाती का दीपक 4 बाती लगाकर चाहे तिल के तेल के दीपक लगाएं और गोधूली बेला में लगाएं और दीपक प्रज्वलित करते समय जब आप दीपक जलाते हैं उस समय अपने मन की इच्छा, जो धन की कमी से गुजर रहे हैं या बहुत ज्यादा कर्ज चढ़ गया है, जो भी समस्या आपकी है, उस दीपक प्रज्वलित करते समय आप मन की इच्छा करें और आपको नित्य प्रतिदिन लगाना ही है। यदि आप महिला हैं और आपको कोई दूसरी समस्या आ गई है, आप पीरियड्स में हो गए हैं, यदि इस समय नहीं लगा सकते हैं तो आपके परिवार के कोई दूसरे मेंबर से लगवाएं। आप किसी से भी लगवा सकते हैं। घर में परिवार में कोई मेंबर नहीं लगा रहा है तो लेकिन आपको कोशिश करें कि आप उन दिनों में दीपक लगाना ना छोड़ें। उन दिनों में आप तो लगा ही नहीं सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आपके बच्चे लगा दें या आपके पति देव लगा दें। बस आपको यह ध्यान रखना है कि आपका नियम नहीं टूटे। साथ ही जो भी बताया गया है, जिस तरीके से बताया गया है, करें। यदि आप इस तरीके से एक दीपक शाम के समय गोधूली बेला में अपने घर के बाहर मुख्य दरवाजे पर लगाते हैं, आप इसका प्रतिफल देखना। अब देखेंगे आपके जीवन की समस्याएं और धन संबंधी समस्याएं आप कैसे चुटकियों में चमत्कारिक तरीके से आपकी दूर हो जाती हैं। शाम को घर की चौखट पर दीपक लगाने से क्या लाभ होता है? शाम को घर की चौखट पर दीपक लगाने से कई लाभ होते हैं, जिनमें शामिल हैं घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दीपक की रोशनी घर में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। इससे घर में शांति, समृद्धि और खुशहाली का माहौल बना रहता है। घर की रक्षा होती है। दीपक को अक्सर देवी देवताओं का प्रतीक माना जाता है, इसलिए घर की चौखट पर दीपक लगाने से घर की रक्षा होती है। यह बुरी आत्माओं और नकारात्मक प्रभावों से घर को बचाता है। घर की सुंदरता बढ़ती है। शाम को घर की चौखट पर दीपक लगाने से घर की सुंदरता बढ़ती है। यह घर को एक अलग ही आकर्षण देता है। दीपक लगाने के कुछ अन्य लाभ भी हैं, जिनमें शामिल हैं: यह घर को रोशन करता है और अंधेरे को दूर करता है। यह मन को शांति और सुकून देता है। यह प्रार्थना और पूजा पाठ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दीपक लगाने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि दीपक हमेशा साफ और स्वच्छ होना चाहिए। दीपक में हमेशा शुद्ध घी या तेल का उपयोग करना चाहिए। दीपक को हमेशा सही दिशा में रखना चाहिए। दीपक को हमेशा धीमी आंच पर जलाना चाहिए। शाम को घर की चौखट पर दीपक लगाना एक अच्छा और शुभ कार्य है। यह घर को कई तरह से लाभ पहुंचाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा बताई गई यह जानकारी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। ऐसा करने से महादेव की कृपा आप पर हमेशा बरसती रहेगी।